हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी फ़िलहाल अच्छी हूँ। एंड अभी हम जा रहे हैं कहीं एंड लुक हु इज़ हेयर विद मी आफ्टर अ लॉन्ग वेरी टाइम। आपके लिए लॉन्ग टाइम है क्योंकि आप मेरे को बहुत लॉन्ग टाइम के बाद देख रहे हैं इनको। आप इनकी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे, बस थोड़ी देर के बाद हम इनकी शक्ल उजागर कर देंगे। चल यार लेट हो जाना मैं जब ठीक है, तो मेरी गाइस सरकारी नौकरी लग चुकी है एंड आई एम गोइंग टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। और अब आप लोग का हमारी अपॉइंटमेंट थी 9:30 बजे की एंड दे हैव आस्क्ड मी टू 9 बजे आना। ठीक है, आधे घंटे पहले। मैंने शायद गलत पढ़ा, मुझे लगा आधे घंटे बाद आना है, तो 10 बजे। हाँ जी बाहर पहले के शॉप नीचे तो मैं 10 बजे आई। इसमें मेरी गलती नहीं है। द गर्ल इन साइड मी शी वॉन्ट्स टू चेंज क्लोथ्स अगेन एंड अगेन। पता है मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं ना, तो स्कूटी चला रहा था ना, तो मैं पता है देखिए गाइस मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ। ये स्कूटी चला रहा था और मैं पीछे बैठी थी, क्या कर रही थी, तेरे भी ना लड़कियाँ चेकआउट कर रही थी। मैडम यहाँ जब किसी और ऑफिस में घुस गई समझ यार मैं कितनी स्टूपिड हूँ। नहीं गाइस, वो साथ में ऑफिस है तो मुझे लगा कि मैं दिखाती हूँ कैसा है, इतना क्योंकि बड़ा था बोर्ड लगा हुआ, इतना बड़ा दे लिखा हुआ बड़े बड़े शब्दों में। उन्होंने मुझे बुलाया अंदर आइए क्योंकि दे वांट टू सी माय क्लोथ्स एंड यू नो हाउ गुड आई एम लुकिंग। 2 गालियाँ निकाली है। आदर्श देखो, लड़कियां मत छेड़ा करो। अभी मैं पुलिस वालों को मना करके आई हूँ कि देखिए ये मेरा अच्छा मित्र है और इसको मत कुछ बोलिए। ये तो इन्होंने मेरा करके आदर्श को छोड़ दिया, नहीं तो अभी पता नहीं 4 डंडे पड़ रहे होते आदर्श को और मैं तो भाग जाती आदर्श। पड़ेगी उसको यार ये तो कितना लंबा है आदर्श, मुझे इतने लंबे होकर चलना पड़ रहा है तेरे साथ। आगे देख गिरे ना मुँह के बाद। तो आज हमारा काम हो चुका है और हो गया है। और मेरा कभी नहीं होता है ऐसे, पहली बारी में कोई काम नहीं होता, बट आई थिंक आदर्श वॉज अ लकी पर्सन फॉर मी बिकॉज आई एम अ मेस एंड वी हैव पार्क्ड आवर स्कूटी हियर। कितनी गर्म है, कुछ नहीं है, दिस इज नॉर्मल। इतनी हॉट तो इससे ज़्यादा तो मैं ही हूँ इतनी हॉट में ही हूँ। बॉयज वेयर हेलमेट बिकॉज उनके बाल, सो दैट उनके बाल खराब ना हो। गर्ल्स यू शुड यूज दिस टेक्निक। सस्ता रुमाल पर धो लिया करो टाइम टाइम पे। हाँ नहीं, ये धुला हुआ है, वी कैन सी दैट वो धुला हुआ। इसको हेलमेट खोलने नहीं आ रहा अगली को। यार ये पता नहीं देखो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स। आपको ये रेड वाला पोर्शन यू नो ऐसे पिक करना है, पर आपकी बाजुओं में जोर होना चाहिए। गाइस वन ट्यूटोरियल किसी को लेना हो तो यू कैन सी ऐसे ऐसे अपने बालों को झाड़ू की तरह घुमाओ, फिर ऐसे ऐसे करके अपनी क्लचेस को अपने बालों में लगा दें और दिस इज हाउ यू फील। ये मेरा इंस्टीट्यूट भी हुआ करता था यहाँ पे। ओह माय इंस्टीट्यूट मेरा वो क्या नाम था उसका? पठानिया। तो मैंने क्या टेक्निक यूज़ किया था ना आदर्श, मैंने क्या किया कि मैं गई और उनका फीस था 14,000 समथिंग, है ना, 2 महीने का। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला मैं ना सिर्फ 1 मंथ करूँगी और 1 मंथ हफ्ते बाद पे कर दूँगी, हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद कुछ ऐसे कर दूँगी, है ना। वैसे वैसे करके मेरा 1 मंथ निकाल दिया। ये मेरे को फ़ीस के लिए रोज़ बुलाते थे कि आप फ़ीस दे दो, आप फ़ीस दे दो, है ना। और जब 1 महीना पूरा हुआ ना, मैं भागी। तो गाइस आप भी ऐसा करें, अगर ये रिकॉर्ड हो ना पठानिया वाले देखो। गाइस आप भी ऐसा करें कि पूरा फीस ना दें और आधा फीस दे के ही आप भाग सकते हैं। वन विहार, हीरा नगर, HP फॉरेस्ट, मिजू डिवीजन, चिल्ड्रन पार्क। दिस इज द एंट्रेंस and this is how it looks or I fall. ये जो वन विहार है हमारा हमीरपुर का, तो इसकी जो निर्माता है वो है भावना पठानिया। और आप मेरी वो देख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? डाउन टू अर्थ, क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ एकदम। विनम्रता। हाँ, आप मेरी विनम्रता देख सकते हैं कि लाइक मैंने बनाया और मैं खुद ही यहाँ पहली बार आ रही हूँ, तो मतलब ताकि मैंने बनाया तो लोग घूमो। दिस ऑल्सो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बनाया तो मैं इसको लेके जा सकती हूँ। इसको तोड़ के लिए घर भी आ रही हूँ भाई। किया मैंने रिकॉर्ड किया। भावना दीदी डर गई। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं इसके नीचे घूमने अच्छी नहीं लगनी करती हूँ, बट दिस इज हाउ यू फील। तेरी कमांडो ट्रेनिंग हो सकती है यहाँ पे। बेइज्जती हो जाएगी भाई। अब तो मैं पक्का
पक्का करूँगी। कैसे करते हैं, यहाँ से आओगे? भाई मुझे कुछ नहीं पता है। पकड़ पाएगी? माना गिरी ना। ओए 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 ये हरा। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसे करके तू ये कर भी रही है और बता बता के। मैं ऐसे बैठी हूँ, not sitting like that, जिससे हमें फ्रंट व्यू मिलता है, हमें साइड व्यू मिलता है और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम किसी भी वक्त पर आराम करके खेल भी सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं, we are heading towards suicide point. No, आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं जा रही हूँ, I am just going there to धक्का मारो आदर्श। चढ़ा दे। अरे पक्का है वरना सो ये पूरा कच्चा था, पक्का कर दिया लोगों ने भी। देखिए आप भी पहली बार देख रहे हैं और मैं भी पहली बार देख रही हूँ, तो इकट्ठे देखते हैं। अब ठीक है, नॉट दैट मच। ये नहीं है, ये इधर से देख जरा, और ये चीज़ वहाँ से फील होगी। रुक जाओ, जाने वाले हैं पहले। थोड़ा और आगे हो, झुक जरा, थोड़ा और आगे हो। आई कैन सी दिस इज अंशिया विशाल। मेरे को लगता है इस अंशिया की शादी हो गई है, इसके आगे विशाल नाम का लड़का होगा। मेरा अपॉइंटमेंट था, पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, बहुत टाइम से करा हुआ था और जनवरी महीने का भाई। हाँ, जनवरी महीने का पेमेंट ही नहीं करती थी मैं उसकी ना। पैसे थे इनके तो करना, I यूट्यूब पैसे नहीं दे thought- रहा था भाई। तो आई थॉट यार कर ही देती हूँ, है ना। तो फाइनल, और फिर मुझे मोटिवेशन पता कब मिला कि मैं ना इस बंदे से मिली और इसने बोला कि मैं ना पासपोर्ट के अप्लाई, इस बंदे ने मेरे से पहले कैसे कर लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने करना था, है ना। हम आज गए पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद हम गए दैट सीपी नहीं सोडा भी है उसके बाद हमने। दैट, हाँ उसके बाद हमने सोडा पिया, उसने सोडा पिया, मैंने अपना फेवरेट पाइनएप्पल पिया। और ये हम गरीब आदमी, हम ये आपके छोटी चीजें लिए पीते हैं भाई। ये आपके लिए जी के क्वेश्चन भी है कि मुझे कौन सा जूस पसंद है। पाइनएप्पल। आई लव पाइनएप्पल गाइस, प्लीज़ मेरे अगर मेरे बर्थडे पे आपको कुछ भेजना होगा तो डू सेंड मी पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल जूस में देना, ऐसे पैक करके लो। हाँ आई लव इट गाइस। और उसके बाद हमने मोमोज खाए, बट वो बहुत ही घटिया थे। सॉरी आदर्श, नहीं मैं मानता हूँ, मैंने उनके मोमोज को भी ट्राई नहीं किया सच बोल, मैं सिर्फ स्टीम खाए हैं। बट आई डोंट लाइक मोमोज बिल्कुल भी। इसलिए, और मैं बहुत स्मार्ट डिसीजन था कि मैंने फुल प्लेट नहीं मंगवाए थे। मैंने बोला हाफ मंगवाते, कुछ और भी मंगवा लेंगे, बट उसके बाद मुझे कुछ खाने का मन नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग गए चिल्ड्रन पार्क और अभी हम आए हैं सुसाइड पॉइंट पे। सो वी आर गोइंग देयर, और ये वाला लोकेशन था, ये वाला लोकेशन था, और दैट्स माई बैग। आदर्श विल पिक माई बैग। सॉरी आदर्श, बट ही इज़ अ जेंटलमैन। So finally we are at the suicide point and moving। अब इस पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों, प्रेमी और प्रेमिकाओं ने अपने अपने नाम लिखे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, मुस्कान निधि, पता नहीं क्या है। क्या मुस्कान और निधि, मुस्कान निधि नहीं, मोहन है। अच्छा मोहन और मुस्कान है। मोहन प्यारे। तो आई डोंट नो सो मेनी नेम्स, ठीक है। ताकि ये नाम मैं बताती हूँ इनको लिखने का क्या रीज़न होगा कि अगर हमारा शादी नहीं हुई तो ये नाम लिख के फिर ये कूद गए यहाँ पे। तो सो मैनी और लोग, कूदेगा है। सो मैनी देखो ये है ना, ये एंड है बस। जाइयो साइड से लेता हूँ, सुकून। ब्यूटीफुल गाइस, सच्ची में इट्स ब्यूटीफुल। यह खाता मैं बनो थोड़ा 2 कदम आगे चली, सिर्फ 2 कदम। रहने दो, गिरी तो घर वाले मेरे को पकड़ेंगे तेरे। सो इट इज, और यहाँ से कोई कूदेगा तो गाइस उसकी हाथ, मुंह और क्या उसका शरीर यहाँ रहेगा और आत्मा ऊपर जा सकती है। तो अगर आपको परमात्मा से मिलना है तो कृपया यहाँ आए और यहाँ से कूद जाए। हम लोग वहाँ ऊपर खड़े हुए थे तो देयर वाज अ आंटी डाउन देयर एंड हमसे पहले कुछ लड़के लोग देवर ड्रिंकिंग और समथिंग। सो दे हैव, उन्होंने अपने बॉटल्स बियर के फेंके हुए और वो छलारू गिरे हैं और उनको लगा कि हम लोगों ने, तो दे थॉट कि हमने बॉटल्स फेंकी है, तो वो वहाँ घास वूस काटते होंगे। तो शी इज़ जस्ट लाइक कि तुम लोग मत फेंका करो। तो आई वाज लाइक कि हमने नहीं फेंका। तो वो हमें गालियाँ देना स्टार्ट हो गई। तो फिर मेरे को कोई गालियाँ देगा तो फिर मैं गालियाँ नहीं सुनूंगी, क्योंकि एक तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ऊपर से गालियाँ तो आई कांट टॉलरेट, क्योंकि आई डोंट लाइक गालियाँ, ठीक है। बाकी सब झेल सकती हूँ पर गंदी गालियाँ नहीं मैं झेल सकती हूँ। और माँ बहन की गालियाँ दे रही है खुद वो,
देख वो खुद माँ है ना, और वो खुद माँ बहन की गालियाँ दे रही है। दैट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। तो मेरा बोलने का, वीडियो बनाने का यही मतलब है कि लाइक हम लोग ना, वो भी कहीं हद तक अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो लोग घास काटते हैं, वो लोग घास काटते हैं, और वहाँ पे ना हम लोग ऐसी जगह पे गन डाल देते हैं, तो उनको ना दिक्कत होती है वहाँ से घास काटने में वैसे, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोग जाते हैं ना तो प्लीज़ सफाई का ध्यान रखें, और जब आप गलत नहीं है तो फिर सुने भी नहीं। दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। अभी आंटी ने मेरा मूड स्पॉइल तो कर ही दिया है। मसानी उसके बाद मसानी उसके बाद अब हमारे शॉपिंग करने गाइस, वी अबाउट द हार्पिक एंड कच्चे दो कच्चे which is Adarsh कच्चे। No, I bought these boxes for me guys, but लड़कों के सेक्शन से but मुझे शर्म आ रही है, तो Adarsh will hold this for me। So after that argument जो ऊपर हुआ, फिर हम नीचे आ गए, और जैसे हम नीचे आए तो वहाँ से वो दोनों लेडीज़ भागती भागती हमारी तरफ आई, और उन्होंने डंडे पकड़ रखे थे ताकि वो हमें डराएंगी और है ना हम डर जाएंगे। पर मैं नहीं थी उस मूड में, क्योंकि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं थी, ना मैंने कुछ किया। और मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था उनसे कि अगर आपने मुझे देखा करते हुए और आपने मुझे देखा फेंकते हुए तो आप मुझे बताइए, और अगर आपके पास प्रूफ है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि जो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने फेंका नहीं और ना ही आपने मुझे देखा, आपने सिर्फ एज्यूम किया है कि मैंने फेंका है। बट वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी मुझसे बात करने की, वो सिर्फ आदर्श से बात कर रही थी, बिकॉज पता नहीं क्या उनका रीज़न था, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं उनसे अच्छे से बात कर रही थी। वो इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मेरे पास पॉइंट था उनके लिए कि आप बताइए कि मैंने गलत कहाँ करा, ठीक है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि हम दोनों की जगह कोई और बच्चे होते ना, तो उन दोनों लेडीज़ ने ना बहुत अच्छे से उन पर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए होते, मतलब अपना पॉइंट प्रूव करने में, क्योंकि वो पूरे मूड में थी दूसरे वाले को गलत प्रूव करने की, और किसी भी हद तक वो गिर सकती थी उस टाइम पे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, ठीक है। मैं बोल रही थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो आदेश से बात कर रही थी, और आई वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस ना कि ठीक है अब काम सिचुएशन है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ऐसे खड़ी हूँ, मैं वैसे कि जैसे मेरे वो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आदर्श एक्सप्लेन कर रहा है, और मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ कि ठीक है हाँ मैं सुन लेती हूँ, बहुत बोल लिया, अब ये सुनने के मूड में नहीं है। मैंने उसे बोल दिया कि ठीक है इन्हें जो करना होगा ना ये कर लेंगी, तो स्कूटी मोड़ और तू यहाँ से निकल। द बेस्ट आइडिया जो मैंने किया, मुझे लगता है कि हमें वहाँ से निकलना चाहिए था, पहले ही निकल जाना चाहिए था, पर इतनी देर तक मैंने माथा उन लोगों के साथ फोड़ा, क्योंकि वो कोई मूड में नहीं थे सुनने के लिए, ना ही उन्होंने कुछ देखा था, सिर्फ उन्होंने एज्यूम किया था, और बस वो लड़ने के मूड में थे, गंदी गंदी गालियाँ देनी थी। या तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने व्लॉग ही शूट करी थी, तो मेरे पास तो हर एक मिनट का प्रूफ था कि मैंने हर एक मिनट, कौन से मिनट में मैंने कौन सी दुकान पे जाके क्या पिक किया है, क्या नहीं पिक किया है, मैं इस मिनट पे क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। और इवन दो वो आंटीज़ भी मेरी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, जब वो उस टाइम पे आई हैं, फिर वो घास काट रही थी, फिर मैं ऊपर थी, फिर थोड़ी देर बाद वो बोलने लगी हैं, फिर उन्होंने बोला कि अब कुछ गिराया, और तब उस टाइम पे जो आवाज़ हुई है वो उस छलारू के पड़ने की हुई थी, वो सब प्रूफ मेरे पास हैं। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी सेफ साइड पे हूँ। ऑल आई कैन से राइट नाउ इज़ कि अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो पहली बात तो इन लोगों के ना मुँह ही नहीं लगना चाहिए। अगर आप सही हैं, ठीक है, मैं गलत है तो मैं आपकी साइड नहीं ले रही हूँ, ठीक है, पर अगर आप सही हैं और ऐसे, तो फिर ऐसे लोगों के मुँह ना लगें आप, ठीक है। दूसरी बात, एक तो वो सिचुएशन काम हो सकती थी अगर वो आंटी मेरे को देख लेती और मेरे से प्यार से बात करती, क्योंकि मैं पहले तो मैं स्टार्टिंग में प्यार से ही बात कर रही थी, पर वो नहीं कर रही थी कि उन्हें लड़ना था मेरे साथ, ठीक है। पर आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं प्यार से बात करने का, और चेक करें, ठीक है, जैसे मैं कर रही थी पर नहीं हुई तो फिर वो लड़ने पे आ गई। तो थर्ड आप कर सकते हैं कि चुप करके ना वहाँ से निकल आए आप, ठीक है, वहाँ से निकल आए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी सफाइयाँ देते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहेंगे, वो सुनेंगे तो है नहीं, और वो आप पे फिर आपके कैरेक्टर पे आ जाएंगे, अपनी जजमेंट्स पास करेंगे आप पे। तो इससे अच्छा है कि वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलिए। हम निकले, पर मेरा थोड़ी देर के बाद दिमाग चला कि अभी निकलना चाहिए। बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाया आज तो, और बहुत अच्छा दिन गया है मेरा, मतलब सुबह से तो बहुत ही अच्छा जा रहा था। पर मेरी लाइफ में अगर ऐसी ट्रेजेडीज़ ना हो तो वो मेरी लाइफ नहीं है। आई एम फुल ऑफ ट्रेजेडीज़, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडीज़ एंड दीज थिंग्स, बट आई थिंक ये जो चीज़ें होती हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं आपको, तो सीखिए और आगे बढ़िए। ऑलराइट, दिस वाज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो करना कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। एंड प्लीज़ गाइस, डोमिनेट नहीं करें लोगों को अगर आप कोई पावरफुल पोजीशन पे हैं, एंड ट्राई टू लिसन ऑल्सो, लोगों की भी सुनना सीखिए,
क्या पता सामने वाला सही बोल रहा होगा। एंड प्लीज़ प्यार फैलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत नफ़रत है इस दुनिया में, और नफ़रत की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, प्यार की ज़रूरत है। तो प्यार से ही काम लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।